नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए वेनेजुएला के सैनिकों को भावपूर्ण विदाई, 7 दिन का शोक घोषित। अमेरिका डेनमार्क में अगले हफ्ते होगी बातचीत, ट्रंप ने सैन्य विकल्प का दिया संकेत। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में मॉर्मन चर्च की पार्किंग में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, कई घायल। बीएनपी नेता की गोली मारकर हत्या, बांग्लादेश में नहीं थम रही चुनाव से पहले हिंसा। पेरिस में वीमर फॉर्मेट की पहली बैठक में शामिल हुए जयशंकर, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। CES 2026 में बढ़ेगी भारतीय टेक कंपनियों की धमक, अल्ट्रा ह्यूमन जैसे स्टार्टअप लाएंगे नवाचार। अन्ना हजारे के पत्र दस्तावेज संग्रहालय में होंगे संरक्षित। PMML की टीम पैतृक गांव पहुंची। 6 राज्यों में 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी, सरकारी नौकरी घोटाले में कार्रवाई तेज। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन, जयराम रमेश ने जताया गहरा शोक। PM मोदी 10 जनवरी को गुजरात दौरे पर, सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, जर्मन चांसलर से भी करेंगे मुलाकात। जयपुर में 8 जनवरी से होगा सेना परेड 2026 का आयोजन, पहली बार छावनी से बाहर होगा आयोजन। यूपी SIR में कटा कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का नाम, EC के जवाब पर जताया असंतोष। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बवाल, पुलिस पर पथराव करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में भाजपा और आप विधायकों की नोकझोंक, कार्यवाही 30 मिनट के लिए रही स्थगित। अंकिता भंडारी केस में दुष्यंत गौतम को राहत, बोले न्यायपालिका पर है भरोसा, विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप। नासिक में भीषण सड़क हादसा, कारों की आमने सामने की टक्कर में 4 की मौत, कई अन्य घायल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, रेल यातायात प्रभावित। भोपाल के ग्राउंड वाटर में मिला इंदौर जैसा खतरनाक E. कोलाई बैक्टीरिया, नगर निगम अलर्ट। जंगल से अवैध कटाई पर सरकार सख्त, नर्मदापुरम DFO हटे, 48 वन अधिकारियों के हुए तबादले। इंदौर में 2 कारों की आमने सामने टक्कर, 3 युवक घायल। भोपाल खेलों के महाकुंभ के लिए तैयार है। 12 जनवरी को खेलो MP यूथ गेम्स की शुरुआत होगी। बड़े तालाब पर देश का पहला फ्लोटिंग स्टेज बनेगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भव्य लॉन्च होगा। भोपाल तैयार है इतिहास रचने के लिए, खेलों का महाकुंभ आ रहा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर खेलो MP यूथ गेम्स की शुरुआत होगी। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के बड़े तालाब पर तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में शाम 6 बजे भव्य लॉन्च होगा। देश में पहली बार बड़े तालाब पर 120 बाय 60 फीट का फ्लोटिंग स्टेज बनाया गया है। 28 खेल 4 चरणों में होंगे। मैस्कॉट, एंथम, लोगो और जर्सी भी लॉन्च की जाएगी और वो खेलने के प्रति और उत्साहित भी होंगे। देश में पहली बार हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, खेलो MP यूथ गेम। इस बार हम सिलेक्शन बेस्ड कर रहे हैं। सभी एसोसिएशन के सहयोग से जितने खेल संघ हैं उन सब के साथ मिलकर शायद देश में पहली बार किसी राज्य का खेल विभाग खेलो MP यूथ गेम का आयोजन कर रहा है। 12 जनवरी हम सबके आराध्य, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और युवा शक्ति के प्रेरक विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम खेलो MP यूथ गेम के लॉन्चिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दिन हम खेलो MP यूथ गेम, जो कि संपूर्ण प्रदेश में खेला जाएगा, 3 चरणों में, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और उसके बाद राज्य स्तर पर ये जो प्रतियोगिताएं आयोजन होंगी, इसमें लगभग 28 खेल हम जोड़ रहे हैं। उनके एंथम, उसकी टी-शर्ट, उनके मैस्कॉट, इन सब की लॉन्चिंग का कार्यक्रम
12 जनवरी को शाम को 6 बजे भोपाल और मध्य प्रदेश की शान बड़े तालाब पर आयोजित किया जाएगा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारा ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम पूरे देश में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर एक नए टेक्निक के साथ लॉन्च किया जाएगा। देश में पहली बार किसी खेल के आयोजन में फ्लोटिंग स्टेज पर यह पूरी लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। इसमें विशेष रूप से नई टेक्निक का उपयोग करते हुए वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से ये लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। इंदौर में हालात बिगड़ते देख कांग्रेस अब सड़क पर उतरने जा रही है। मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने 11 जनवरी को बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक पैदल मार्च का ऐलान किया। गंदे पानी से 20 मौतों का दावा करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इंदौर में हालात इतने बिगड़े कि अब सड़क पर उतरने की तैयारी हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 11 जनवरी को बड़े पैदल मार्च का ऐलान किया है। यह मार्च सुबह 11 बजे बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक निकाला जाएगा, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। नायक ने कहा कि गंदे पानी से अब तक 20 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन मुआवजा नाकाफी है। 6 महीने की शिकायतों के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जनवरी को रविवार को सुबह 11 से बड़ा गणपति मंदिर इंदौर से राजवाड़ा चौक तक अहिल्याबाई जी की प्रतिमा स्थल पर ये पैदल मार्च होगा और इस मार्च में हजारों लोग मध्य प्रदेश के लोग भाग लेंगे और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि इस मार्च में वो पहुंचे। तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है कि एक एक कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में भाग लेगा और इस पैदल मार्च में कैलाश विजयवर्गीय को पता लग जाएगा कि इंदौर की जनता को मलमूत्र परोसने का अर्थ क्या है। जैसे ही कार्यक्रम आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के समस्त बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। नकल का नया तरीका परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया। इंदौर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान छात्र कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर नकल करता मिला। गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान छात्र नकल के जाल में फंस गया। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जितेंद्र सिंह खटाना को कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि यह डिवाइस उसके पिता और अंकल ने दी थी और मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए जीन्स की जिप में छिपाई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना गांधीनगर में राहुल, जो फरियादी राहुल है, राहुल रावत, उनके जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में है, जो कि स्टाफ है, उनके द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी कि एक व्यक्ति जो कि इनके यहाँ सेंटर में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज के सेंटर में दिल्ली पुलिस की एसएससी की भर्ती चल रही थी। इसमें एक व्यक्ति था जितेंद्र खटाना, उसको जब चेक किया गया तो उसके कान में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर वो एग्जाम दे रहा था। तो धोखाधड़ी की धारा में जो परीक्षा नियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र खटाना आरोपी भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। फिल्मी स्टाइल में छिपी ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने नकली डीजल टैंक से 87 किलो डोडा चूरा पकड़ा। पंजाब का तस्कर गिरफ्तार। नेटवर्क की जांच जारी है। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने फिल्मी तरीके से छिपाए गए 87 किलो डोडा चूरा के साथ पंजाब का अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर बुट्टा सिंह को गिरफ्तार किया। ट्रक के नीचे नकली डीजल टैंक में छिपाए गए नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है। डीसीपी कृष्णलाल चंदानी के मुताबिक आरोपी पहले भी इस तरह की तस्करी कर चुका है। पुलिस पूरे नेटवर्क और मुख्य सरगना की तलाश में जांच कर रही है। जी, बेसिकली इंदौर में जैसा कि आपको पता है कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में सघन चेकिंग का अभियान चलाया जाता है और इसी क्रम में कल रात को जो है बाईपास के ट्रकों की चेकिंग की जा रही थी।
तो उसी समय हमें एक सर्विस रोड पे एक ट्रक खड़ा मिला और जब ड्राइवर से पूछताछ की कि वो ट्रक यहाँ क्यों खड़ा था तो वो थोड़ा सा घबराने लगा। तो उसके हाव भाव देख के पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो ये पता चला कि वो बेसिकली डोडा चूरा लेके पंजाब तस्करी कर रहा था। ये एक तस्कर था जो आगर मालवा से लेके पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। तो अ, जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अलग-अलग जगह दिखाई ट्रक्स में अपनी जहाँ पे मॉडिफाइड एक डीजल का चेंबर बना हुआ था, एक मॉडिफाइड ड्राइवर का केबिन बना हुआ था और टूल बॉक्स बना हुआ था, जहाँ पे उसने 3 अलग-अलग जगह भारी मात्रा में डोडा-चूरा छुपा रखा था और ये पहले भी तस्करी करके आगर मालवा से पंजाब इस तरीके का डोडा-चूरा लेके जाता रहा है। तो इसमें कुल जो है मात्रा 87 किलो डोडा-चूरा की हमें जब्त हुई है और जो इसके साथ जो ट्रक है वो भी अशोक लेलैंड का ट्रक है, तो इसमें कुल मशरूका लगभग 10 लाख रुपए कीमत डोडा-चूरा की होगी और 25 लाख रुपए ट्रक की होगी, तो 35 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। जब इनसे वारदात के तरीके का पता किया गया तो इनने बताया कि इनने कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी थी जिससे ये इंस्पायर्ड थे और अलग-अलग मूवीज़ से इनने तस्करी करने के नए-नए तरीके ढूँढे थे और उसी क्रम में इनने जो फ़ॉल्स डीज़ल टैंक और फ़ॉल्स ड्राइवर केबिन अपने ट्रक में क्रिएट किया था और उसमें छुपा के ये इनने कुछ अभी बताया आगर मालवा में कुछ लोगों का नाम इनने क्लियर किया है जहाँ से ये डोडा-चूरा खरीदते थे और ये जो पंजाब में बेचते थे आगे इसको। इन पे पहले भी पंजाब में एनडीपीएस के अपराध पंजीबद्ध हैं और जो आरोपी का नाम है वो है बूटा सिंह पिता चतुर सिंह उम्र 50 साल। ये जालंधर पंजाब के रहने वाले हैं। तो अभी इसकी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं और इसमें जो भी आरोपी होंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन में इसकी भी निश्चित तौर पे पुलिस जांच करेगी क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ऐसे जिलों से लगा हुआ है जहाँ पे इसकी खेती होती है तो हो सकता है कि वहाँ के भी कुछ लिंकेजेस हमें मिलें, तो अभी इसकी पूरी विस्तृत तौर पे जांच की जाएगी। अवैध शराब तस्करी पर राव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 25 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आरोपी धनराज राठौर को गिरफ्तार किया गया है। शराब और कार की कीमत करीब 9.6 लाख बताई गई है। इंदौर के राव थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए कार से 25 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी धनराज राठौर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पकड़ी गई शराब की कीमत 1.6 लाख और कार की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राव में एक मारुति सियाज गाड़ी में शराब पकड़ी गई है जिसमें 25 पेटी शराब है जो कि गोवा जो विस्की थी, गोवा विस्की की शराब थी और उसमें 25 पेटी थी जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपए है और इसमें गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। इसमें जो व्यक्ति था धनराज नाम का व्यक्ति था जो कि धुलिया महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये भी रोड की चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को पकड़ा गया था। 8 दिन बाद भी मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भोपाल ईरानी डेरा कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी राजू ईरानी अब भी फरार है। पुलिस के मुताबिक गैंग के 65% आरोपी अब भी वांटेड हैं। 8 दिन बीत गए लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार है। भोपाल में ईरानी डेरा कार्रवाई के 8 दिन बाद भी मुख्य आरोपी राजू ईरानी पुलिस की पकड़ से बाहर है। भारी पुलिस बल और तकनीकी निगरानी के बावजूद वह फरार है। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े करीब 65% आरोपी अब भी वांटेड हैं। गिरफ्तार 32 आरोपियों से बड़ी संख्या में बाइक और मोबाइल मिले जो चोरी और लूट में इस्तेमाल हुए। जांच में सामने आया कि यह गैंग मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी वारदात करता रहा। क्योंकि पुलिस ने खासतौर पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो संगठित गिरोह के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, उसी कड़ी में इस डेरे के विरुद्ध भी इस तरह की शिकायत आ रही थी। इसमें मोबाइल स्नैचिंग, मोबाइल छीनने और दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में खासतौर पर ठगी जैसे मामलों में इस तरह की वारदातों में कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे। पुलिस ने इसमें एक सटीक जानकारी के आधार पर इसमें बड़ी कार्रवाई की जिसमें 32 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही साथ कई चोरी में प्रयुक्त किए गए और चोरी किए गए कई सामग्रियों को जब्त किया। जैसे ही पता लगा इसमें जब जानकारी निकाली गई, इसमें जो लोग पकड़े गए उनकी जो आपराधिक रिकॉर्ड था न सिर्फ स्थानीय तौर पर बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में, खासतौर पे महाराष्ट्र के कई शहरों में, राजस्थान के कई शहरों में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, मध्य प्रदेश के कई शहरों में उनके द्वारा अपराध किए जाने पाए गए। पुलिस ने संबंधित एजेंसीज को भी जानकारियां दी, वो भी इनको रिमांड पर ले जा रहे हैं और बाकी यहाँ की पुलिस भी उसमें विवेचना कर रही है। सर, क्या वजह है कि ईरानी डेरे में जाने वाले लोग इतने
इतने खतरनाक बन जाते हैं। हालांकि आम आदमी तो दूर की बात है, पुलिस का भी यहाँ पर जो कार्रवाई है इसमें खास तौर पर इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। जब पुलिस जब भी कार्रवाई करती रही है, ये महिलाओं और बच्चों को आगे करके और खुद के शरीर पर ही कई बार चोट लगा लेते हैं, कई बार इस तरह के माहौल बनाते हैं जिससे कि पुलिस कई बार सुरक्षात्मक हो जाती है, कार्रवाई न करे, इसलिए महिलाओं और बच्चों को ये ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कई बार जब कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई असफल भी हो जाती है। लेकिन पुलिस ने इस बार सटीक जानकारी के आधार पर और ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था, और कार्रवाई बहुत ही तत्परता से की गई, जिसके कारण ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए। सर, एक लास्ट सवाल कि एक बड़ा 120 परिवार ईरानी डेरे में रहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ परिवारों का, क्या ये भी है कि वहाँ पर कुछ ऐसे परिवार भी जो क्राइम छोड़ चुके हैं? जिन्होंने अपराध छोड़ दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें भी जिन लोगों के पास आपराधिक सामान या अपराधों में प्रयुक्त सामग्री या फिर इनके खिलाफ कोई वारंट या कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, उन्हीं के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। जिनका आपराधिक रिकॉर्ड, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग जिनके रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस उनकी पहचान सुनिश्चित कर रही है। तेज रफ्तार कार इंदौर में हादसे की वजह बन गई। कनाडिया क्षेत्र में कार 2 बिजली के खंभों के बीच जा फंसी। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने मशक्कत कर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में रात के 3-4 बजे एक तेज रफ्तार कार बिजली के 2 खंभों के बीच फंस गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना शिव मंगल गार्डन के पास हुई। रात्रि गश्त कर रहे थाना प्रभारी सहर्ष यादव और टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे युवक अमन को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी हाल ही में थाना कनाडिया क्षेत्र अंतर्गत जो शुभ मंगल गार्डन है उसके पास में एक भीषण दुर्घटना देखी गई है, जिसमें तत्कालीन पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घटना में आहत था उसको बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। निश्चित रूप से ये थोड़ी गंभीर घटना है, जिसमें एक नवयुवक था, मात्र एक था गाड़ी में, गाड़ी चला रहा था, जिसको निकालने पर पता चला कि वो जो है शराब के नशे में था और कहीं से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आया था। इसमें जो वाहन क्रमांक MP 09WE 5633, इसमें चालक जो है रघुवंशी, अमन रघुवंशी को निकाला गया है। सर, ये अकेला था या और जो गाड़ी तो है, फिलहाल गाड़ी में अकेला ही व्यक्ति था जो ये वाहन चला था, अमन रघुवंशी, और उसको निकालने पर प्रतीत हुआ कि उसने काफ़ी अधिक शराब पी रखी है। ये रात के लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है। सर, ये इसमें किस तरह इसको बाहर निकाला गया, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई? देखिए, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि अभी गाड़ी की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है और इसमें निकालने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, और इसमें पीछे से एक दूसरे व्यक्ति को घुसा के जैसे तैसे पकड़ के और बाकी दरवाजा पीछे की तरफ से काट कर निकाला गया। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने उसको जीवित निकाल लिया है। सर, इसमें एक वीडियो भी आया है जिसमें उसको बाहर निकालते हुए दिख रहा है, किस तरह दिख रहा है? जी हाँ, इसमें थोड़ी सी परेशानी थी क्योंकि सामने की तरफ से जो भी गेट था जिसमें क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें से उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल था, तो हमने डिक्की की तरफ से एक व्यक्ति को उसके अंदर घुसा के उसको, जो ड्राइवर था, उसको बाहर निकाला है। सर, कौन है, क्या है, नाम है क्या? अमन रघुवंशी है, जो नवयुवक है और उसके पिताजी का बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस काम करता है, और अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार इतना ही पता है। अभी हमारे लिए जरूरी था कि उसे प्राथमिक उपचार मिल जाए, इसलिए तत्कालीन परिजनों को सूचित कर उसको अस्पताल भेजा गया। सर, कोई गंभीर चोट आई है? अभी फिलहाल तो सुपरफिशियल है, परंतु आंतरिक चोटें प्रतीत हो रही कि उसको पसलियों में कुछ आंतरिक चोटें प्रतीत होती है। सर, कोई शराब की बोतलें वगैरह? अब वो गाड़ी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उसको देख पाना मुश्किल है, और ये जिन पोल के बीच में गाड़ी फंसी हुई है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल है, तो इस बात की भी संभावना है कि अगर इसमें करंट भी फैल सकता है, इसलिए एहतियातन तौर पे अभी गाड़ी को सर्च करने के स्थान पर उसे आहत को निकालकर अस्पताल भेजना हमारे लिए प्राथमिक कार्य था, जो कि हमने पूरा कर लिया है। इसका विस्तृत विवेचना प्रत्यक्ष से की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।